Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा आज हम अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी की बुक का, जिसका नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट, इंटरेक्शंस, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, मतलब मानव का कैसा एनवायरनमेंट है, मानव का कैसा पर्यावरण है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। देखिए बेटा कल हमने अमेजन बेसिन में लोगों की लाइफ कैसी है उस प्रकार पढ़ा, और हमने ये भी पढ़ा कि अमेजन बेसिन साउथ अफ्रीका में 10 डिग्री एन से 10 डिग्री एस के बीच में फैला हुआ है। अब वहाँ की क्लाइमेट कैसी है उसके बारे में हम आज बात करते हैं। As you now know, the Amazon basin stretches directly on the equator and it characterized by hot and wet climate throughout the year। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अमेजन जो बेसिन है वो इक्वेटर के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ पर गर्म और नम जलवायु, वेट है ना, जलवायु रहती है। बोथ डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। यहाँ पर दिन और रात का मौसम दोनों ही लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होते हैं। द स्किन फील्स स्टिकी, और जो स्किन है, जो शरीर है उसमें चिपचिपाहट महसूस होती है, वो स्टिकी रहता है। ठीक है। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, दैट टू विदाउट मच वार्निंग। और यहाँ पर जो वर्षा है, प्रतिदिन वर्षा होती है और वो भी बिना किसी वार्निंग के। डेली वर्षा होती है, मतलब बिना किसी वार्निंग के ही वर्षा हो जाती है, अचानक से ही बारिश हो जाती है, पता ही नहीं चलता। द डे टेम्परेचर्स आर हाई विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी, और जो दिन का तापमान है वो उच्च रहता है और जो आर्द्रता है, जो ह्यूमिडिटी है, वो भी उच्च रहती है। एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन, और रात के समय टेम्परेचर नीचे चला जाता है, बट ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई, लेकिन ह्यूमिडिटी वैसी ही बनी रहती है। अब हम बात करते हैं रेन फॉरेस्ट की, यानी कि वर्षा वन की। As it rains heavily in this region, thick forests grow। इन प्रदेशों में ज्यादा बारिश होने के कारण इस जमीन पर कैसे जंगल उगते हैं, घने जंगल उग जाते हैं। The forests are in fact so thick that the dense roof created by leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground। जिसके कारण जो सूर्य का प्रकाश होता है, मतलब इसके कारण क्या होता है, जो इसकी पत्तियां है ना, डेंस रूफ क्रिएटेड बाय अ लीव्स, इसकी पत्तियां और इसकी शाखाओं से एक छत बन जाती है, जिसके कारण सनलाइट टू रीच द ग्राउंड, सनलाइट सूर्य की जो रोशनी है वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डम्प, जिसके कारण वहाँ की जो जमीन है, जो ग्राउंड है, वो प्रकाश रहित रहता है और वहाँ पर नमी बनी रहती है, दलदली हो जाती है, डंप हो जाता है। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हेयर। यहाँ पर सिर्फ वही वनस्पति पनप सकती है जो मतलब जिसे छाया में बढ़ने की क्षमता हो, क्योंकि शेड है वहाँ पर। ऑर्चिड्स, देखिए ऑर्चिड्स हो गए और ब्रोमिलियार्ड हो गए, ये वहाँ पर ग्रो द प्लांट पैरासाइट्स, इस प्रकार के परजीवी पौधों के रूप में यहाँ पर आर्किड और ब्रोलोमाइड प्लांट जो हैं वो ग्रो करते हैं। ठीक है, परजीवी पौधे मीन्स जो जीव को खा लेते हैं, पैरासाइट। द रेन फॉरेस्ट इन रिच इन द फोना, ये वर्षा वन जो है फोना यानी कि प्राणी जात से भरपूर हैं। बर्ड सच एज टोकन, जैसे कि पक्षी टूकन, हमिंग बर्ड, बर्ड ऑफ पैराडाइज विद देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लमेज, कलर्ड प्लमेज मतलब रंगीन पंखों वाले जो पक्षी हैं। ठीक है, और उनकी जो चोंच होती है वो भी बड़ी होती है। ठीक है, बर्ड विद द पैराडाइज विद देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लमेज डिफरेंट फ्रॉम द बर्ड्स वी कॉमनली सी इन द इंडिया, ये उस प्रकार के पक्षियों से बिल्कुल भिन्न होते हैं जो कि हमारे भारत में पाए जाते हैं।
These birds also make loud sound in the forest. ये जो पक्षी हैं क्या कहते हैं, दीज बर्ड्स आल्सो मेक लाउड साउंड, ये मतलब लाउड साउंड निकालते हैं फॉरेस्ट के अंदर। मेक, ये बर्ड्स जो है मतलब बहुत तेज आवाज में जंगलों में चहचहाते हैं। एनिमल्स लाइक मंकी, स्लूथ एंड एंट ईटिंग टैपरीज आर फाउंड एयर, और यहाँ पर बंदर, स्लॉथ और जो चींटी खाने वाले जो टैपीर हैं, ठीक है, टैपीर्स हैं, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। वेरियस स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल एंड स्नैक्स ऑल्सो थ्राइव इन दीज जंगल्स, और मतलब यहाँ पर सांप और जो बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल, सांप और जो सरी सांप होते हैं, उनकी भी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं जंगल में। क्रोकोडाइल, स्नैक, पैंथोस abound, anaconda and boa and the constrictor are some of the species यहाँ पर मतलब क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, स्नैक, सांप, ठीक है, सांप हो गए, और मतलब अजगर और एनाकोंडा, ठीक है, एनाकोंडा, बोआ हैं, इस प्रकार की कई प्रजातियों के जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। बिसाइड द बेसिन in home to thousands of species of insect, several species of fishes include the flesh-eating फ्लैश समझते ना, फ्लैश किसे बोलते हैं, मांस को बोलते हैं, ठीक है। पिरान्या फिशेज आल्सो फाउंड इन द रिवर, कह रहे कि इसके अतिरिक्त इस बेसिन में कई प्रकार की कीड़े मकोड़े भी रहते हैं। मांस खाने वाली जो पिरान्या फिश है वो भी यहाँ पर पाई जाती है अमेजन बेसिन के अंदर। This basin is thus extraordinarily rich in the variety of life found there. इस प्रकार ये जो बेसिन है जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बहुत ही समृद्ध है। देखिए साइड में दे रखा है डू यू नो। डू यू नो यानी कि क्या आप जानते हैं। ब्रोमेलेट्स आर द स्पेशल प्लांट दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स, कि ब्रोमेलेट जो है एक आपने परजीवी पौधा पढ़ा, लाइक पैराडाइज था ये, ठीक है। ये एक ऐसा मतलब प्लांट है, एक ऐसा पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। एनिमल्स लाइक फ्रॉग यूज दिस पॉकेट ऑफ वाटर फॉर लेइंग ऑफ देयर एग, और मेंढक, जो मेंढक है वो जल के इस पॉकेट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो पानी को स्टोर रखता है और जल के इस पॉकेट का प्रयोग करते हैं अपने अंडे देने के लिए, ठीक है। आगे देखिए पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट में रहने वाले निवासी। पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो कई प्रकार के फूड यानी भोजन को यहाँ पर उगाते हैं, जंगल में पेड़ों को साफ कर कर वहाँ पर फसलों को उगाते हैं। वाइल मैन हंट एंड फिश अलोंग देयर रिवर, वुमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स। जहाँ पर पुरुष जो है वो हंट यानी शिकार करते हैं, एंड फिश अलोंग द रिवर और मछली पकड़ते हैं, जबकि जो वुमेन्स हैं टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स, वो फसलों की रक्षा करती हैं, देखभाल करती हैं। द मेनली ग्रो tapioca, pineapple and sweet potato as hunting and fishing or uncertain. It is the women who keep their families alive by feeding them the vegetable they grow. महिलाओं ने फसलों का ध्यान तो रखा ही, उसके साथ साथ वो मुख्य रूप से टेपियोका, अनानास, शकरकंदी उगाते हैं, और क्योंकि जब मछली पकड़ना और शिकार करना मुश्किल हो जाता है उस समय में महिलाएं जो हैं अपने द्वारा ग्रो की गई सब्जियों से ही अपने परिवार को फीड कराती हैं, उनका भरण पोषण करती हैं। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन एग्रीकल्चर, वो कर्तन और दहन कृषि का प्रयोग करते हैं, मीन्स जंगल को जलाकर वहां पर खेती की जाती है और फसल कट जाने के बाद उस जगह को छोड़ दिया जाता है। द स्टेपल फूड इज मैनियोक, also known as cassava, that grow under the ground like potato. They also eat queen ants and egg as cash crop like coffee, maize and cocoa are also grown. यानी इनका मुख्य फूड जो है मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, और ये पटेटो की तरह जमीन के नीचे होता है, ठीक है।
यहाँ ये चींटियों की जो रानी है क्वीन एंट, और अंडकोश भी खाते हैं कॉफी, मक्का, कोको जैसे यहाँ पर कैश क्रॉप यानी कि नकदी फसलें उगाई जाती हैं। देखिए साइड में दे रखा है यहाँ पर स्लैश एंड बर्न के बारे में। देखिए स्लैश एंड बर्न इज अ वे ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड वेयर द फार्मर क्लियर अ पीस ऑफ लैंड बाय स्लैशिंग और कटिंग डाउन द ट्रीज एंड बशीज। मतलब ये वो कल्टीवेशन है, खेती का वो प्रकार है जिसमें किसान जंगल के एक टुकड़े को साफ करता है, उसे जलाकर और पेड़ों को काटकर। These are then burned, फिर उन पेड़ों को जला देता है, which release the nutrients into the soil, और जो उससे रिलीज होती है जो पोषक तत्व वो मिट्टी में ही मिल जाते हैं। Now crops are grown, this cleared field for a few years, इस प्रकार जो भूमि साफ होती है उस पर फसल की जाती है कुछ साल के लिए। आफ्टर रिपीटली यूजिंग द पैच ऑफ द लैंड, जमीन के इस टुकड़े का जो वो बार बार प्रयोग करते हैं, द सॉइल लॉसेस इट न्यूट्रेंट, तो मिट्टी अपने न्यूट्रेंट को खो देती है। सो इट इज अबैंडेड, इसलिए क्या होता है वो वहां पर न्यूट्रेंट की कमी हो जाती है। देन दे क्लियर अनदर प्लॉट ऑफ लैंड टू प्लांट, फिर वो प्लांट के लिए एक अलग लैंड को क्लियर करते हैं। इन द meantime young trees grow in the old field, this is where the soil fertility is restored, people can then return to it and start cultivating it again। और फिर क्या करते हैं लोग मतलब मिट्टी का अभाव हो जाता है तो इसे छोड़ देते हैं और बाद में फसल उगाने के लिए फिर से साफ किया जाता है। इस बीच जो छोटे छोटे वृक्ष फिर से उस जगह पर उगाते हैं और मिट्टी वहां पर पुनः वहां पर फर्टाइल हो जाती है, अपनी फर्टाइलिटी को रिस्टोर कर लेती है और पीपल कैन रिटर्न टू इट स्टार्ट कल्टिवेटिंग अगेन, और लोग फिर यहाँ पर आकर दोबारा से ही अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही चैप्टर, इससे आगे का चैप्टर हम कल रीड करते हैं। ओके।